सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना इंट्राडे के लिए वो होता है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपने गलत स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर ली तो लॉस होना। कोई स्टॉक एक दिन में हो सकता है 2%, 3%, 5% ऊपर चला जाए। मुझे चाहिए दिन का 1%। रीजन ये है कि आपने 5000 स्टॉक में से फाइनल कर लिया कि मुझे आज किसके साथ ट्रेड करना है। 2008 में मैं यूरोप में रहता था, स्पेन में। 2008 था, क्राइसिस आए थे, मार्केट पूरा नीचे बॉटम पर था और वहीं पर ही मैंने अपनी एंट्री की थी। सर आप यूरोप में तब थे तो आई बिलीव सैलरी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर जितना एक साल में कमाते हैं ना लोग, उससे ज्यादा एक महीने की सैलरी होती है। सो मॉर्निंग के हो रहे हैं 9-10। आज हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए, देन उसके बाद जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा हम मार्केट में ही चलेंगे। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसे मैं ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी कहता हूँ। 9:15 को मार्केट खुलता है, 9:20 तक मेरा सेटअप रेडी हो जाता है। 9:20 को एंट्री लेने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। जब तक मेरा ब्रेकफास्ट पूरा होता है, मेरा ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। ये तो मैं पूरे दिन में कभी भी देख सकता हूँ, हम सुबह का ही समय क्यों देख रहे हैं? लाइव मार्केट में कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई, मूविंग एवरेज, फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करना क्या है। सेम मुझे ये सेटअप है, मेरा स्टॉक एफएनओ में है, तो मैं ऑप्शंस पे कैसे करूँ? ऑप्शंस में आपको क्या करना है, एटीएम पे जाना है। अगर स्टॉक का प्राइस 800 चल रहा है तो 800 का एट द मनी आपको कॉल बाय करना है। ट्रेड ऑप्शंस में लेना है, बट पूरा रिसर्च हम इक्विटी पर करेंगे। ये अभी जो हम देख रहे हैं ना, ये एक सिंगल कंफर्मेशन है। इस स्ट्रेटेजी में हमें ट्रिपल कंफर्मेशन मिलती है। जो हम ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं ना, उस ट्रेड के सक्सेस होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी, संभावना और बढ़ जाती है। जो भी नए ट्रेडर हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, इमीडिएट अपना जॉब मत छोड़िएगा। सो मॉर्निंग के हो रहे हैं 9-10 और आज हमारे साथ एक ऐसे ट्रेडर हैं जो 2008 से सिर्फ सिंपल स्ट्रेटजीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं और वो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं। सो प्लीज वेलकम अमरलाल भाटिया सर। हेलो एंड वेलकम सर। थैंक यू सर। एंड फर्स्ट टाइम हम सर के साथ अपसर्च पे एक पॉडकास्ट कर रहे हैं एंड आज हम सर से एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लाइव मार्केट में बैठने वाले हैं, सो एक ऐसा सेटअप, एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जो बहुत सिंपल है बट उतनी ही अच्छी और उतनी ही सक्सेसफुल है। सो सर आज हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए, देन उसके बाद जैसे ही मार्केट स्टार्ट होगा हम मार्केट में ही चलेंगे। सर, आज हम सीखने वाले हैं कि मॉर्निंग में जब मार्केट स्टार्ट होता है, तब एक ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है। उसके माइंड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न एक चीज़ का होता है कि आज मैं कौन से स्टॉक में ट्रेड करूँ, आज मैं कौन सा स्टॉक लूँ। क्योंकि हमारे पास तो 5000 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब इंट्राडे में इतने ट्रेड्स तो लेने नहीं हैं, 1, 2, 3 ट्रेड लेने हैं। सो एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिससे हम इंट्राडे में एक सक्सेसफुल स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस कर पाएँ। सो आप किसी भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, आपसे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना इंट्राडे के लिए, वो होता है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपने गलत स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर ली तो लॉस होना है। सो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप एक सही स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रहे हो आप एक इजीली यू कह सकते हैं कि आपकी एंट्री भी होगी, आपकी एग्जिट भी होगी। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसे मैं ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी कहता हूँ। ओके। ब्रेकफास्ट लिए कहता हूँ। 9:15 को मार्केट खुलता है, 9:20 तक मेरा सेटअप रेडी हो जाता है, 9:20 को मैं एंट्री लेता हूँ। 9:20 को एंट्री लेने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। जब तक मेरा ब्रेकफास्ट पूरा होता है, मेरा ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। तो यूँ समझिए कि इधर ब्रेकफास्ट से पहले एंटर किया और ब्रेकफास्ट पूरा होते-होते हमारा अ, एग्ज़िट आ जाएगा। क्या बात है, मतलब हम 1 घंटे में ट्रेड करके मार्केट से बाहर बैठे हुए हैं और ये हम इंट्राडे में कर रहे हैं और ऑप्शंस और स्टॉक दोनों पे कर रहे हैं। जी। परफेक्ट। तो सर वो अभी हम लाइव मार्केट स्टार्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में, बट उसके पहले थोड़ा-सा आप वो ब्रीफ में बताइए कि आपका पूरा प्रोसीजर क्या रहता है? देन जैसे ही मार्केट स्टार्ट होंगी हम मार्केट्स में लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो देखिए, जब भी मार्केट स्टार्ट होता है, तो कुछ लोग कहते हैं मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है, हुँ, ठीक है? हुँ। आप ट्रेड 9:15 से 3:30 के बीच में डाल सकते हैं। मार्केट तो 24 आवर्स चल रहा है। उसका रीज़न क्या है? सपोज़ कीजिए कल रात को ट्रंप ने कुछ बोल दिया, मार्केट में इफ़ेक्ट आ जाएगा, मार्केट गैप अप, गैप डाउन हो जाएगा। कोई न्यूज़ आ गई, कुछ रिजल्ट्स आ गए, मार्केट गैप अप, गैप डाउन होगा। सो यहाँ पर मार्केट के ऊपर जो इफ़ेक्ट आने वाली चीज़ें ना, लाने वाली चीज़ें, वो तो 24 आवर्स चल रही है। सिर्फ़ हमें दिखता 9:15 से 3:30 के बीच में है। राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सुबह 9:15 बजे मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर में कौन-सी कंपनीज़ आएगी?
मारुति है, एमआरएफ है, हीरो होंडा है। तो ये कंपनीज़ जो हैं, हीरो मोटो, सो ये कंपनीज़ ऑटो सेक्टर से बिलॉन्ग करती है। कोई फार्मा कंपनीज़ होगी, फार्मा सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अब हो सकता है कल कोई ऐसा न्यूज़ आया, कुछ भी आया, जो एंटायर सेक्टर के लिए गुड न्यूज़ है, तो वो सेक्टर आज ऊपर जाएगा। राइट, और एंटायर सेक्टर को अगर कुछ इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो नेगेटिव न्यूज़ हो और सेक्टर नीचे भी आ जाए। राइट, सो मैं न्यूज़ तो देखता नहीं, इतनी सारी न्यूज़, इतने सारे मैं तो चार्ट के साथ बात करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम चार्ट देखते हैं और एक चार्ट के साथ एंट्री लेनी है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में तो यही कहते हैं भाव भगवान छे, ठीक राइट, है? गुजराती में कहते हैं भाव भगवान राइट। छे, भाव भगवान है। एंड जो लोग सर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सर हैं पंजाबी बट रहते हैं गुजरात, अहमदाबाद में। सिंधी हूँ मैं, ऐसा? सिंधी पंजाबी, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं आप। ओके, मैं अहमदाबाद से हूँ और सिंधी पंजाबी हूँ, ओके, ठीक है। सो हम सेक्टर सेक्टर वाइज़ स्टॉक्स देखेंगे। अब सेक्टर क्या होता है? सपोज़ कीजिए आज पूरा फार्मा सेक्टर ऊपर है, हो सकता है, या मेटल नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर हम सेक्टर्स को देखेंगे कि आज सबसे ज़्यादा भागने वाला सेक्टर कौन-सा है। ऑटो हो सकता है, फार्मा हो सकता है, रोज़ अलग सेक्टर होगा। राइट, एक जैसा सेक्टर तो रोज़ ऊपर होता नहीं है। ये भी हो सकता है कि आज मेटल सेक्टर ऊपर हो, टॉप गेनर में हो और कल मेटल सेक्टर नीचे हो जाए। राइट, अब सपोज़ करते हैं आज एक ऑटो सेक्टर ऊपर है। तो मैंने 9:15 से लेकर 9:20 तक मार्केट को 5 मिनट दे दिए। अगर उस सेक्टर को वापस नीचे आना होगा ना, तो 5 मिनट में आ सकता है। 9:20 तक ये सेक्टर्स आगे-पीछे होते रहते हैं। ऐसा हमारे पास टूल है, हीट मैप है, आप हीट मैप पे देख सकते हैं। सो हीट मैप पे ये सेक्टर्स आगे-पीछे होते रहते हैं और 9:20 तक थोड़ा-सा स्टेबिलिटी आता है। मैं ये नहीं कहूँगा परफेक्ट स्टेबिलिटी, क्योंकि परफेक्ट स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता। सो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है कि आज मोटा-मोटा कौन-सा स्टॉक, कौन-सा सेक्टर ऊपर रहने वाला है, कौन-सा नीचे। राइट, अब हमने ले लिया सबसे भागने वाला सेक्टर आज का। अब हम उस सेक्टर में जाएँगे। उस सेक्टर में कितने शेयर्स आते हैं? हो सकता है किसी सेक्टर में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 20 है। अब जो भी सेक्टर ऊपर है, अगर आज ऑटो ऊपर है तो मैं ऑटो में जाऊँगा। अब ऑटो में 15-17 कंपनी है। अब उन कंपनियों में से देखूँगा कि आज सबसे ज़्यादा भागने वाली कौन-सी कंपनी है। अगर सेक्टर ऊपर है तो मोस्टली काफ़ी कंपनियाँ, मेजॉरिटी कंपनियाँ ऊपर होगी। एक नंबर ले लेते हैं समझने के लिए, सपोज़ ऑटो सेक्टर में 17 कंपनीज़ हैं और ऑटो सेक्टर आज का टॉप गेनर सेक्टर है। तो आप देखेंगे कि 14-15 कंपनीज़ पॉज़िटिव होंगी, 1-2 कंपनी नेगेटिव हो सकती है, बट नेगेटिव भी पॉइंट्स में होती है नेगेटिव। अब मैंने ये तो ढूँढ लिया कि आज का सबसे ज़्यादा भागने वाला सेक्टर कौन-सा है। अब ढूँढूँगा कि उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक कौन-सा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक हुआ कि सेक्टर देख लिया, अब उसका स्टॉक देख लिया और वो हमारा स्टॉक सिलेक्शन होगा। वो आज का स्टॉक होगा। ओके, अब मॉर्निंग में 9:15 टू 9:20 हमने वेट किया और हमें पता चला कि आज कोई पर्टिकुलर सेक्टर भाग रहा है और उसका भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक भाग रहा है। यूँ समझिए आज का भागने वाला घोड़ा है वो। हॉर्स रेसिंग होती है ना? हाँ, हाँ, सबसे ज़्यादा भागने वाला घोड़ा है। अभी आप स्क्रीन पर देखिए कुछ सेक्टर स्टार्ट हुए हैं। मार्केट हाँ, जो स्टार्ट हुआ हाँ, थोड़ा-सा। मार्केट स्टार्ट हुआ एंड मैं थोड़ा-सा ज़ूम भी कर लेता हूँ ताकि आप परफेक्टली देखिए, कुछ सेक्टर्स रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं। सो ये 9:20 तक सेटअप हो जाएगा। 9:20 तक हमें वेट करना है। ठीक है, सो फाइनल होगा कि कौन-सा सेक्टर आज ऊपर जा रहा है और कौन-सा सेक्टर लूज़र है। अब जो सबसे ज़्यादा भागने वाला सेक्टर है, उस सेक्टर का भी सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक निकाल देंगे और फिर वहाँ पर हमारी 9:20 पर एंट्री होगी। ठीक है, स्टॉक कोई भी हो, अलग भी हो सकता है, रोज़ अलग स्टॉक होगा, लेकिन 9:20 पर हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर है कि आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपना एसएल लगाएँगे, टारगेट लगाएँगे। अब कोई स्टॉक एक दिन में हो सकता है 2%, 3%, 5% ऊपर चला जाए। मुझे चाहिए दिन का 1%। दिन का 1%। रीज़न ये है कि इक्विटी में आप 920 को एंट्री लेते हो, सबसे ज़्यादा भागने वाला सेक्टर, उसका भी सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक, आपको 1% जल्दी से दे देगा वो। हुँ, मीन्स आप ये भी कर सकते हैं, आप 4-5% तक भी वेट कर सकते हैं। आप स सवा 3 साढ़े 3 बजे तक भी वेट कर सकते हैं। बट वहाँ क्या होगा, आपका पूरा दिन निकल जाएगा। यहाँ होगा कि आपने 920 को एंट्री ली, आप 9:30, 9:45 तक तो निकल जाएँगे। मीन्स कहने का मतलब ब्रेकफ़ास्ट पूरा होते ही आपका एग्ज़िट आ जाएगा यहाँ राइट, पर। एग्ज़िट आ जाएगा और बाकी का पूरा दिन आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, किसी प्रोफ़ेशन में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आराम से अपना काम कीजिए, आराम से। सुबह में हमारा काम हो गया, उसके बाद स्क्रीन बंद।
फिर ऐसा नहीं है, ये सेटअप ऐसा है कि 920 को ही एंट्री लेनी है और 920 के बाद आपका एग्जिट आ जाए, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम एग्जिट ले लेंगे। ठीक है। सर आपने कहा कि 1% का मैं टारगेट करता हूँ, तो क्या 1% हम लॉस भी उतना ही लेके ये चलते हैं? यस, स्टॉप लॉस भी उतना ही रखेंगे, 1:1 रखेंगे। हाँ, एक बार आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आपको अपने आप स्लोली जब मार्केट में जाता है ना, तो आपको पता चलने लगता है कि अब 1:2, 1:3, बट उसके लिए फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। राइट। ये होता है कि 10-15 मिनट में हो जाता है। ये होता है 10-15। हाँ, ये अलग बात है कि अब मैं इक्विटी को देखूँगा। अब देखिए जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, मार्केट स्टार्ट हो रहा है, ऑटो सेक्टर आगे-पीछे हो रहा है, सबसे राइट। ऊपर टॉप गेनर में ऑटो सेक्टर है। ठीक है? अब ये अलग बात है कि ऑटो सेक्टर में जब मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑटो सेक्टर पे। अब ये मैंने ऑटो सेक्टर पर क्लिक किया, तो ऑटो सेक्टर में भी देखिए अलग-अलग स्टॉक्स हैं। सबसे ऊपर आ रहा है अशोक अशोक लेलैंड, लेलैंड। ये टॉप गेनर में है, 3% अभी ऊपर चल रहा है। देन बॉश, आइशर और इसमें भी देखिए हुँ। लूज़र्स हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर में आप गिने कितने स्टॉक्स हैं और लूज़र्स कितने हैं? और लूज़र्स का परसेंटेज आप देखिए कितना है। जो भी 2 या 3 लूज़र्स अभी मार्केट में हैं, उनका परसेंटेज देखिए और गेनर का परसेंटेज बहुत देखिए, डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक सेक्टर कौन-सा है और आज उसका सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक है अशोक लेलैंड। हुँ। तो ये हमारा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। आपने 5000 स्टॉक में से फाइनल कर लिया कि मुझे आज किसके साथ ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। तो ये यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। डन। हाँ, लेकिन 9:20 तक वेट करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अभी 9:18 हुए हैं सर, हुँ, तो हमें और 2 मिनट वेट करना है। जी, और 2 मिनट। ठीक है। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, सेक्टर साथ में ओपन रखिए। हो सकता है ऑटो से ज़्यादा अभी 9:20 तक और कोई आगे आ जाए। अब देखिए क्या मीडिया होगा। दिख रहा है, मीडिया भी आ रहा है कभी-कभी। हाँ, मीडिया आ रहा है। सो यहाँ पर जो भी 9:20 का होगा, हाँ, एक बार आपने एंट्री ले ली, फिर उसके उसके बाद आपको वापस सेक्टर्स देखने की ज़रूरत नहीं ओ पड़ेगी। जी। सर जस्ट एक क्वेश्चन है कि ये तो मैं पूरे दिन में कभी भी देख सकता हूँ, हम सुबह का ही समय क्यों देख रहे हैं? देखिए सर, सपोज़ कीजिए आज ऑटो सेक्टर ऊपर है और अशोक लेलैंड ऊपर जा रहा है। मैंने 9:20 को एंट्री ली, मैं 9:45 तक 9:30 तक निकल भी जाऊँगा। अब आप 9:30 9:45 को एंट्री करोगे, मीन्स जिस टाइम पर मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ, वहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं ना, इसमें एक डिस्क्लेमर भी है, अगर कोई स्टॉक 5% ऊपर चला जाए ना, पहले 5 मिनट में, फिर एंट्री मत करना। क्योंकि उसका रिस्क हो जाता है कि वो वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, प्रॉफ़िट बुकिंग आ जाएगी। किसी ने 1 वीक पहले लिया होगा, किसी ने कल लिया होगा, आज 5% सीधा ऊपर जा रहा है पहले 5 मिनट में, तो वहाँ से नीचे आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके। सो ऐसा होगा तो हम कोई और सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। आप ऊपर के 2 या 3 सेक्टर ले सकते हैं और उसके भी 2-3 स्टॉक्स ले सकते हैं। अब जैसे ऑटो ऊपर थे, ठीक है? सो ज़रूरी नहीं है कि ऑटो में मैं फर्स्ट जो भी आ रहा है उसी में ही ट्रेड करूँ। अगर वो 5% ऊपर चला गया अशोक लेलैंड, तो मैं नेक्स्ट स्टॉक में जा सकता हूँ, नेक्स्ट स्क्रिप्ट में जा सकता हूँ। ठीक है। सर अभी हमारा टाइम हो गया है, तो अभी एकदम हम वो प्रैक्टिकली समझते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे होगा। जी। अब देखिए सबसे ऊपर हमने सेक्टर देख लिया, ऑटो सेक्टर ऊपर था, ठीक है? ठीक है। अब ये ऑटो सेक्टर में हम गए, एक बार फाइनली देख लेते हैं कि ऑटो ही ऊपर है या और कोई ऊपर आ गया। अब देखिए मीडिया ऊपर आ रहा है, हुँ। तो एक बार मीडिया में भी। अब मीडिया में देखिए ये सभी स्टॉक्स हैं, ज़ील है, सन टीवी है, हम ज़ील ले सकते हैं। ठीक आपको है। चार्ट जो है वो 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैंने साथ में चार्ट भी रखा है और साथ में मेरा यहाँ हिट मैप। हीट मैप भी लगा हुआ है और चार्ट को मैं 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि सेक्टर कौन-सा ऊपर है, ऑटो ऊपर है, मीडिया ऊपर है, दोनों में जा सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ऑटो में ही जाना है या मीडिया में ही जाना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए स्टॉक्स में। ठीक है। अब सबसे ऊपर है अशोक लेलैंड। हाँ। सो पहला 5 मिनट का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बन गया। अब इस फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल पर हमें एंट्री लेनी है। 920 अगर 920 को हमारा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, तो अब हम 921 पर एंट्री प्लॉट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अशोक लेलैंड में ही जाना है, हम सेकंड स्टॉक भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। मीन्स हर सेक्टर में पहले 2-3 जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स हैं, वो ले सकते हैं और यहाँ पर जैसे देखिए, अब सेकंड में आ रहा है ये सोनाकॉम्स। सो ये हमारा एंट्री हो जाएगा। सो 921 पर जब हम एंट्री प्लॉट करते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि फर्स्ट कैंडल कैसी बनी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि वो जो है पहला जो कैंडल है, जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बना है, वो 5% ऊपर नहीं चला जाए।
क्योंकि वहाँ एक रिस्क फैक्टर क्रिएट हो जाता है। ठीक है। वहाँ एक रिस्क फैक्टर सर इसमें हमारी पिन पॉइंट एंट्री कहाँ बनी? एंट्री देखिए 921 पर हमें ये नहीं देखना है कि ये कैंडल क्लोज हुई तो मुझे एंट्री लेनी है। जो प्राइस चल रहा है ना 9 जैसे 920 का कैंडल कंप्लीट हुआ और 921 पर ही हमारी एंट्री हो जाएगी। कोई कैंडल नहीं, कोई सेटअप नहीं, कुछ भी नहीं। जितना स्टॉक मार्केट को आप सिंपल रखोगे ना, उतना काम करने में मज़ा आएगा। हद से ज़्यादा इंडिकेटर्स लगा दिए, हद से ज़्यादा रिसर्च कर लिया। स्टॉक मार्केट में ऐसा कहते हैं कि टू मच एनालिसिस इज इक्वल्स टू पैरालिसिस। आपका डिसीजन ही पैरालाइज हो जाएगा। सो देखिए मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई आरएसआई नहीं, सिंपल स्टॉक सिलेक्शन। और जितना सिंपल रखोगे ना उतना मजा आएगा। लाइव मार्केट में कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आरएसआई, मूविंग एवरेज, फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करना क्या है। देखिए मैंने सिंपली आज क्या किया है, एक हीट मैप रखा है और हीट मैप के साथ सिर्फ सबसे ज़्यादा भागने वाला सेक्टर निकाल दिया और उसका भी सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक देखिए आपके सामने जो है। सर इसमें अगर आप टारगेट और हमारा स्टॉप लॉस मार्क कर दें तो मज़ा आता है। ठीक है, अब देखिए ये स्टॉक है, ठीक है। अब ये जैसे ही 920 का कैंडल कंप्लीट हुआ, मीन्स ये 921 के कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पर हम अपना एंट्री ले लेंगे। ठीक है। अब ये अब ये 800 का स्टॉक है, तो इसमें 1% क्या होगा? 8 ₹8। ₹8 का एसएल लगाएँगे, ₹8 का टारगेट। अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं। साथ में आप देखिएगा कि आज का ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट क्या है। अगर मार्केट सेंटीमेंट में मैं बात करूं निफ्टी की, निफ्टी पॉजिटिव है, तो आप ₹8 की जगह ₹10 पे भी जा सकते हैं। देखिए जो आपके सामने कैंडल बन रही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो आप 1% की जगह हाफ परसेंट भी बुक कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए निफ्टी कहाँ है। तो आप ऊपर देखिए निफ्टी माइनस में चल रहा है यहाँ पर, राइट। माइनस में। सो ऐसी पोजीशन में एक तो आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको सामने स्क्रीन छोड़नी नहीं है। स्क्रीन को छोड़कर ऐसा नहीं कि आप चले जाओ, वो थोड़ा रिस्क हो जाएगा। आपको 10-15 मिनट मार्केट को देने हैं और सामने ही बैठना है, सामने ही बैठना है। सो आप एक एंट्री लगा दोगे, आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट लगा दिया। अब अगर निफ्टी पॉजिटिव है और स्टॉक पॉजिटिव है, तो हम 1% पर जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी माइनस में है, तो मार्केट कभी भी आप यूँ समझिए निफ्टी नेगेटिव परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई लूज़र स्टॉक में जाना चाहिए, ओके। टॉप लूज़र में, जहाँ पर हम शॉर्ट पोज़ीशन बना ठीक सकते हैं। गेनिंग साइड आप क्या करोगे कि निफ्टी पॉजिटिव है, तो आप 1% बुक कीजिए और अगर निफ्टी नेगेटिव है, तो आप हाफ परसेंट तक निकल जाइएगा। ये इक्विटी की बात कर रहा हूँ। ठीक। लेकिन ऑप्शंस में तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मेरा मिल रहा है। अगला क्वेश्चन सर वही था कि सेम मुझे ये सेटअप है, मेरा स्टॉक एफएनओ में है, तो मैं ऑप्शंस पे कैसे करूँ? हाँ, ऑप्शंस में आपको क्या करना है, एटीएम पे जाना है एट द मनी पे और एट द मनी पर सेम जो भी अगर स्टॉक का प्राइस 800 चल रहा है तो 800 का एट द मनी आपको कॉल बाय करना है। एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं सर। जी, देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। इसमें इसमें देख लेते हैं कि अगर हमारा 1% रहेगा तो हम यहाँ पर टारगेट रखेंगे ₹4 का, ठीक है? ये ₹4 का क्योंकि हमारा, आज निफ्टी नेगेटिव है। क्योंकि आज निफ्टी नेगेटिव है। तो ये देखिए ₹4 का टारगेट, ठीक है? ठीक है। और उतना ही फिर हम अपना एसएल भी प्लॉट कर लेंगे कि ठीक है। हमें एसएल प्लॉट करना है। ठीक है, ठीक दे दिया टारगेट निफ्टी ने, स्टॉक ने दे दिया टारगेट। आप है। राइट। देखिए यहाँ पर टारगेट आ गया, राइट। ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर ये टारगेट लिया, अब यही हम ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। अब मैं इसी में ही ऑप्शंस में चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया, सोना कॉम्स, करंट एक्सपायरी लेनी है, जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। उसका कॉल ले लेनी है। अब कॉल में मैं नियर बाय कॉल में जाऊँगा, जो भी एटीएम पर अवेलेबल है 800। ठीक है। अब 800 के मैं कॉल पर गया और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हमारी एंट्री कैसे बनेगी? ये फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की है। हुँ। जैसे ही फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हुई, हमारी एंट्री यहाँ पर प्लॉट हो जाएगी, यहाँ पर एंड। अब हमें देखना यहाँ है, ऑप्शंस में, ट्रेड ऑप्शंस में लेना है, बट पूरा रिसर्च हम इक्विटी पर करेंगे। ऑप्शंस पर रिसर्च में नहीं जाएँगे, हम पूरा रिसर्च इक्विटी में। आप चाहो तो दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं, एक साथ दोनों चार्ट लगा दें। ठीक है। ये इक्विटी का चार्ट है, सोना कॉम्स का, और मैंने साइड बाय साइड ऑप्शंस का चार्ट भी लगा दिया और ये आपका ऑप्शंस का चार्ट है। अब आप देखिए कि इक्विटी में मैंने एंट्री ली, तो हमें रिसर्च करना है इक्विटी पर। अब फाइनल हो गया कि आज मुझे इस स्टॉक में एंट्री करनी है।
और मैं एंट्री लेने जा रहा हूँ सामने ऑप्शंस पर। अब मैं अपना एग्जिट प्लान करूंगा, तो जैसे ही इक्विटी में मेरा एग्जिट आ गया, कहाँ पर आया? थर्ड कैंडल पर, राइट। ठीक है। और यहाँ पर ही मैं सेम टाइम पर अपना यहाँ भी टारगेट ले लूंगा। मीन्स मुझे ऑप्शंस के लिए अलग से रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे वहाँ जो, हाँ, इक्विटी एटीएम है, आपको इक्विटी में आपको पता है कि वो उसका जो अंडरलाइन। रेशियो होता है, वो 50% रहता है कि अगर इक्विटी में कोई स्टॉक ₹10 ऊपर जाता है, तो ऑप्शंस में ₹5 जाता है। हाँ, ये देखिए अभी आज का सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक है और आपका कितनी देर में टारगेट हिट कर दिया इसने। मोस्टली मैं समझता हूँ, हमने यहाँ एंट्री ली 920 को और अभी 928 हुए हैं। 10 मिनट के अंदर हम बाहर 10 हैं। मिनट के अंदर हम बाहर हैं। वो भी इसलिए क्योंकि निफ्टी माइनस है आज। तो निफ्टी माइनस है तो मुझे 0.5 पर निकलना पड़ा, मीन्स 0.5% पर निकलना पड़ा। यही निफ्टी पॉजिटिव होगा तो हम निकल सकते थे। अब ऑटो सेक्टर में कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं और अभी का हीट मैप क्या कर रहा है वो देखिए। अभी भी ऑटो ऊपर ही है। अभी भी रिसेंटली आप देखिए कि ऑटो राइट। ऊपर है और काफ़ी स्टॉक रेड हैं। ऐसे ऐसे इतने सारे रेड सेक्टर देखता हूँ ना। सर एक रेड में भी देखते हैं। हाँ, रेड में भी देखते हैं। इतने रेड देखता हूँ ना, तो ऐसा ऐसा लगता है कि मार्केट ब्लड निकाल रहा है इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का। लेकिन मुझे ये देखकर ऐसा लगता है दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मार्केट। ये मार्केट का ब्यूटी है क्योंकि जितना आपका लॉन्ग में पैसा बनता है ना, उससे ज़्यादा पैसा जल्दी शॉर्ट में बन जाता है। तो एक बार ऑटो सेक्टर में फिर से जाते हैं, ये ऑटो सेक्टर। अभी भी देखिए आप अशोक एंड हैं। अब एक बार यहाँ पर सपोज़ कीजिए हमने अशोक ले लिया। अब अशोक लेलैंड में देखिए यहाँ पे, ये हमारी 920 की कैंडल है। मुझे देखना ही नहीं है, सीधा 921 पर मैं एंट्री ले लूँगा अब ये मैंने यहाँ पर एंट्री प्लॉट की क्योंकि ये 9 जो नेक्स्ट कैंडल है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, राइट। ठीक है? अब 174 का स्टॉक है, क्या होगा इसका 1% क्या होता है? लगभग ₹2 मान लीजिए। लगभग ₹2 और मार्केट नेगेटिव है तो मैं ₹1 हाफ पे निकलूँगा, ₹1। ठीक है? क्वांटिटी बड़ी रखनी है, क्वांटिटी बड़ी रखते हैं क्योंकि इंट्राडे में मार्जिन भी मिल जाता है और वही ऑप्शंस में भी। सो देखिए ना आप कितनी देर में आपका टारगेट हिट हुआ है। जिस उसी कैंडल पर ये टारगेट दे रहा है। अब एक बार हम नेगेटिव भी ट्रेड देख लेते हैं, माइनस वाला कोई सेक्टर ले लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन पता चल जाएगा। चलिए, सबसे ज़्यादा आज आईटी एंड आईटी। पीएसयू बैंक्स माइनस में लगे राइट। पड़े, ठीक है? नीचे हैं सबसे ज़्यादा। मैंने आईटी पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं निकालूँगा सबसे ज़्यादा लूज़र स्टॉक। ठीक है। तो देखिए इसमें मेजॉरिटी लूज़र्स हैं, गेनर्स कितने हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। अब अगर आज आईटी सेक्टर में सपोज़ कीजिए कोई बिगिनर है, फ्रेशर है, स्टॉक मार्केट का नहीं पता और उसने आज आईटी में एक लॉन्ग पोजीशन ले ली तो क्या होगा उसका? बाहर रहेगा। बाहर जाएगा। सो आज की डेट में सेक्टर्स हमें ये बता रहे हैं कि अगर आप ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे तो दिवाली है आपकी हुँ। और आईटी में इन्वेस्ट किया तो दिवाला निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि टॉप लूजर सेक्टर है, एक भी उसका देखिए स्टॉक पॉजिटिव नहीं है, तो आईटी सेक्टर का दिवाला निकल रहा है। तो ये हमने सबसे लूजर ले लिया एलटीएम। अब मैं यहाँ से स्टॉक तो सिलेक्ट हो गया एलटीएम, ठीक है? अब स्टॉक पर आते हैं। मुझे टारगेट ऑलरेडी दिख गया कि आ गया अपना। हाँ, देखिएगा ही, ऐसा लगेगा चार्ट बात कर रहा है आपसे। आपको आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब ये आपने एंट्री कर ली यहाँ पर। अब ये आपने एंट्री कर ली। अब ये कितने का स्टॉक है? 46 का। ₹46 का मीन्स इसमें हम टारगेट कितना रखेंगे? ₹46 का, ठीक है? ये रहा आपका टारगेट और यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। ये सेकंड कैंडल। जैसे ये सेकंड कैंडल हमारी ओपन हुई, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी राइट। और ये यहाँ पर हमारा टारगेट है 46। ये ऐसे टारगेट और इतना ही फिर हम लॉस रखेंगे, ठीक इतना ही। है। हाँ, यहाँ पर आप देखिए एक साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है 4599 हुँ। मीन्स 4600 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर ऐसा कोई साइकोलॉजिकल नंबर है तो आप उससे ₹1 ₹2 ऊपर रखकर निकल सकते हैं। कई बार एक स्टॉक है ना सपोर्ट लेता है। हुँ। जैसे ये देखिए 4600 का एक साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है। जैसे ये स्टॉक 4600 का है तो 4600, 4700, 4500 ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो साइकोलॉजिकल नंबर से 1-2 रुपया नीचे नहीं रखना है, ₹1 ₹2 ऊपर रखिएगा ताकि आपका स्टॉक निकल जाए। सो यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ गया। कोई एक और स्टॉक ले लेते हैं। एंड सर ऑप्शंस में भी एक बार देखते हैं। हाँ, ऑप्शंस में भी देख लेते हैं। अब हम इसके ही ऑप्शंस देख लेते हैं। ये है एलटीएम, ओके। अब एलटीएम का ऑप्शंस का चार्ट साथ में लगा दें। सर जब तक चार्ट ओपन कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड अगर आपको ये कन्वर्सेशन, आपको ये सेटअप पसंद आ रहा है, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो
वेट मत कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेड करते हैं, उनको बहुत मज़ा आने वाला है स्टार्टअप सीख के। विद दैट चलिए चार्ट पे चलते हैं। अब अगर ये लूज़र है तो हमें क्या करना होगा? कॉल साइड जाएँ या पुट साइड जाएँ? एज़ अ ऑप्शन बायर गुड साइड जाएँगे पुट सर। साइड जाएँगे, करेक्ट, पुट साइड जाएँगे। तो ये मैं एलटीएम में चला गया, मैंने एक्सपायरी ले ली, मैंने पुट ले लिया, अब मुझे जाना है एट द मनी पर। ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा है 56 4600 के आस। तो ये मैं गया 4600 और 4600 का ये पुट ले लिया। देखिए, यहाँ पर मुझे मेरी एंट्री मिली, राइट, ठीक है? और एग्ज़िट मुझे यहाँ पर मिला है थर्ड कैंडल पर। राइट, तो थर्ड कैंडल पर अगर इक्विटी में एग्ज़िट आया है, तो मैं यहाँ पर राइट। एग्ज़िट ले लूँ। अब जैसे कि डेल्टा होता है, यहाँ पर इक्विटी में अगर ₹46 या ₹40 ऊपर जा रहा है, तो वहाँ आपको ऑप्शंस में ₹20 का जो है राइट, मार्जिन मिलेगा। तो राइट। देखिए ₹20 का एक ब्यूटीफुल प्रॉफिट बुक हुआ है और सेक्टर नेगेटिव है। स्टॉक अब देखिए अभी हमने लॉन्ग पोजीशन देखी, हमने 920 की एंट्री बनाई, 928 तक तो हमारा टारगेट आ गया। यहाँ पर भी आप देखिए टारगेट्स आपके सामने। सो ये है क्या, आप कर क्या रहे हो समझिए। आज आपने एक सबसे ज़्यादा भागने वाला सेक्टर निकाल दिया और उसका भी सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक निकाल रहे हो। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जीतने की? मीन्स आज वो सबसे ज़्यादा मुझे नहीं पता ऑटो में क्या गुड न्यूज़ आई है, मुझे नहीं पता आईटी में क्या बैड न्यूज़ आई है। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं। अच्छा न्यूज़ आप पढ़ो, फिर उसका एनालिसिस करो, फिर आपको पता नहीं वो परफेक्ट हो कि ना हो। बात तो है चार्ट के साथ बात करते हैं ना, चार्ट पे बैठते हैं ना, राइट। जितना सिंपल रखेंगे उतना मज़ा आएगा। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, सिंपलिसिटी में मैं बिलीव करता हूँ। ज़्यादा तामझाम कुछ भी नहीं, ना ज़्यादा इंडिकेटर्स, सिंपल सा सेटअप और 1 मिनट में आपका एंट्री एग्ज़िट। अच्छा, ये अभी जो हम देख रहे हैं ना, ये एक सिंगल कन्फर्मेशन है। इस स्ट्रैटेजी में हमें ट्रिपल कन्फर्मेशन मिलती है। जो हम ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं ना, उस ट्रेड के सक्सेस होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी, संभावना और बढ़ जाती है। ये तो अभी जस्ट हमने सिंगल कन्फर्मेशन के सर, साथ ट्रेड वो लिया। मैं कहाँ सीख सकता हूँ? हाँ, उसके लिए हमने कोर्स में पूरा डिस्कस किया है। अब यहाँ पर हमने एक सिंगल कन्फर्मेशन लिया। ये जो हमने हीट मैप पे गए। पहले तो मैं आपको हीट मैप के लिए भी बता दूँ कि जो हीट मैप है, ये यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में आपको क्लियरली दिख रहा है। यही आप क्रोम में जाकर, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं हीट मैप। अब जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे हीट मैप ऑन एनएसई आप लिख दीजिए, बहुत सारे हीट मैप आ जाएँगे। हीट मैप आप सिर्फ लिख दीजिए ऑन एनएसई, तो आप देखिए ये हीट मैप आपको एनएसई खुद बताता है कि आज कौन से स्टॉक्स हैं। बट इनका इनका देखिए हीट मैप कैसे आ रहा है, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पर निफ्टी 50, निफ्टी 100 का आ रहा है। सेक्टोरल इंडाइसेस में देखिए तो सेक्टोरल इंडाइसेस में यहाँ पर भी देखिए सबसे ऊपर कौन-सा है ये? ये सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है हमें? निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो। सो आप हीट मैप सर्च कीजिए, आपके पास मल्टीपल वो लिंक्स आ जाएँगे और कहीं से भी आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है? अब दूसरा, यहाँ पर हमने एक सिंगल कन्फर्मेशन सीखा। अब जब भी हम कोई काम करते हैं, तो डबल या ट्रिपल कन्फर्मेशन होता है। सो यहाँ पर भी हमारा एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम डबल या ट्रिपल कन्फर्मेशन लेते हैं, तो हमारी जो जीतने की या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो और इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पर हमें एक छोटे से पॉइंट्स हैं, बस वो ऑब्जर्व करने हैं और आपका आपका कन्फर्मेशन और हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर ऑटो में जाना चाहिए या मीडिया में जाना चाहिए। अब जैसे आईटी में भी हैं, आईटी में भी आप देखिए एट प्रेज़ेंट एलटीएम सबसे ज़्यादा लूज़र में है। लेकिन लास्ट में 3 देखिए हुँ, कौन-कौन है। तो एक है एलटीएम, दूसरा है एम्फैसिस इन्फिनिट एंड इन्फी, फर्स्ट ठीक है? इन्फोसिस। ये अब मुझे इन्फी में जाना है या एलटीएम में जाना है, वो कैसे मैं डिसाइड करूँ? एक तो वो पॉइंट है और दूसरा अगर मैं ऑटो की बात करूँ, अब आप देखिएगा कि ऑटो आप देखिए थर्ड पे चला गया। राइट, सबसे पहले मॉर्निंग में क्या था? फर्स्ट था। अब आपका एक क्वेश्चन था कि आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी तो बैठ सकते हैं ना। देखिए सुबह ऑटो टॉप गेनर में था, अब ऑटो कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा नीचे जा रहा है। तो आपका जो सिलेक्शन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप 10 बजे एंट्री करेंगे ना, होगा क्या, आप अभी भी एंट्री कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:38 हुए हैं या 9:40 हुआ है। कई तो ऐसे बोलते हैं लोग कि 9:30 तक, 9:40 तक मार्केट को छोड़ दो, 10 बजे से पहले एंट्री मत करो। मैं बोलता हूँ हमने 10 मिनट में तो एग्ज़िट कर लिया, है। राइट, 10 बजे से पहले। अब मैं यहाँ एग्ज़िट कर रहा हूँ और आप वहाँ एंट्री करोगे।
तो आपकी जो एंट्री है ना वो कॉस्टली हो जाएगी। हुँ, सपोज करते हैं अभी भी ऑटो सेक्टर ही ऊपर होता, आप अभी एंट्री कर रहे हो, हुआ क्या? मैं तो कमा के बैठ गया, मैं तो अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ गया, आप इस रेट पे बाय कर रहे हो। राइट, सो आपका जो बाइंग है, जो एंट्री है वो ऊपर आ जाएगी। राइट। सो वहाँ रिस्क हो जाएगा ठीक है। थोड़ा-सा। सर ये तो अभी तक बहुत सिंपल लगा एंड ऐसा लगा कि ये फेल होने के चांसेस बहुत कम, बट ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जहाँ पे ये सेटअप हमारे लिए काम नहीं करता होगा। तो जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर आप बता पाएँ? हाँ, ये सेटअप कभी काम नहीं करेगा, मैंने पहले से ही बता दिया उसके लिए, कि अगर आपने 5% ऊपर कोई स्टॉक चला गया और उसमें एंट्री ले ली। अब सपोज़ करते हैं कि ऑटो सेक्टर आज ऊपर था और ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड सबसे ज़्यादा ऊपर है और वो 5% ऊपर चला गया। अब आप सोचिए पहले ही 5 मिनट में 5% ऊपर चला गया। किसी न किसी के पास तो अशोक लेलैंड पड़ा होगा, किसी ने कल लिया, किसी ने 1 वीक पहले लिया। अब वो आज सडनली 5% ऊपर चला गया। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने 1 वीक पहले ले रखा था। कल तक उसका 2% नीचे चल रहा था और आज ही आ गया 5% ऊपर। तो वो तो अपना एग्ज़िट प्लान करेगा, तो वहाँ एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाएगा राइट, और सेलिंग प्रेशर क्या करेगा? सप्लाई बढ़ा देगा। डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ये। तो वहाँ से वो स्टॉक क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। सो अगर 5% ऊपर है, दूर रहिए। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ना, ऐसा हुँ, तो है नहीं कि ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तो हम दूसरे ऑप्शन में चले जाएँगे। परफेक्ट। और कोई पॉइंट सर? नहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। निफ्टी पॉज़िटिव है, आप पॉज़िटिव ट्रेड लीजिए, निफ्टी नेगेटिव है, आप लूज़र ट्रेड लीजिए। ठीक है। आपको हाँ, ये देखिए आज निफ्टी नेगेटिव है, फिर भी हमने एक पॉज़िटिव ट्रेड लिया और उसमें सक्सेसफुली बुक किया। फिर से एक बार देख लेते हैं, उसमें हमने सक्सेसफुली बुक किया और लूज़र है, तो हम लूज़र में जाकर ट्रेड ले सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा ट्रेड लेना चाहते हैं, आप लॉन्ग पोज़ीशन लेना चाहते हैं या शॉर्ट पोज़ीशन। और सेम आपको रिसर्च जो करना है पूरा, वो आपका करना है इक्विटी पे और ट्रेड आपका जाएगा ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस। परफेक्ट, परफेक्ट सर। सर आपने बहुत ही ज़्यादा सिम्प्लीफाई किया इस सेटअप को एंड आई बिलीव कोई भी डाउट नहीं रहा होगा हमारे ऑडियंस में जो भी देख रहे हैं, बट हाँ, डबल और ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए वो कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है, हमने सर के साथ बहुत रिसेंटली रिकॉर्ड किया एंड सब अपडेटेड डेटा पे है। तो जाइए आप चेकआउट कीजिए एंड सर आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, सेटअप्स हैं जो हमने डिस्कस किया मीटिंग्स में कई बार कि सर क्या डिस्कस करना है पॉडकास्ट में, कैसे करना है। तो आपने जब भी हमसे कुछ डिस्कस किया वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन लगता है। तो सर आपके 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में ये चीज़ें कहाँ से आई कि आप इतना सिंप्लीफाई कर पाएँ मार्केट को और आप वो इंडिकेटर्स और आप वो बड़े-बड़े सेटअप्स की ओर नहीं गए? देखिए, जब मैंने इनिशियल फेज़ था ना, हर एक ट्रेडर का, इन्वेस्टर का आता है कि लॉसेस होते हैं। हुँ, तो जब आपको वो सीखना होता है ना, तो मैंने देखा बहुत ही कॉम्प्लिकेट बना दिया है सिस्टम को। सिस्टम को जितना ईज़ी रखेंगे, सिंपल रखेंगे, मज़ा आएगा। इतना कॉम्प्लिकेट सिस्टम किसी को समझ में आए और उसके बाद ट्रेड ले और लाइव मार्केट में इतना टाइम नहीं होता है एक ट्रेडर के पास कि इतनी सारी चीज़ें देखे। अब सपोज़ करो कि कोई आपको बोला है आरएसआई भी देखो, मूविंग एवरेज भी देखो, बॉलिंजर बैंड भी देखो, ये देखो, वो देखो। इतना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, जब तक आप उस पे रिसर्च करोगे तब तक तो स्टॉक निकल जाएगा। राइट, सो स्टॉक मार्केट में ना पैसा बनाना है ना, 3 चीज़ें याद रखना। पहला व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, आखिर कहाँ पैसा डालना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दिया। मैंने सिंपली कहा आज ऑटो सेक्टर में दिवाली है, आईटी सेक्टर का दिवाला निकल रहा है। सो पहला आपको स्टॉक मार्केट में ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये इम्पोर्टेंट है कि क्या करना चाहिए, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर आप 3 चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ व्हाट टू बाय। आज के लिए व्हाट टू बाय तो ऑटो सेक्टर में अशोक लेलैंड है, सोनाकॉम्स है। व्हाई टू बाय, कोई भी काम करते हैं तो हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए। आज मैंने आईटी में शॉर्ट पोजीशन ली, ऑटो में लॉन्ग पोजीशन ली, तो मेरा व्हाई क्लियर है क्योंकि एंटायर सेक्टर ही ऊपर है। सो सबसे पहला व्हाट टू बाय, व्हाई टू बाय एंड थर्ड पॉइंट इज़ व्हेन टू बाय। हुँ, व्हेन टू बाय। सो सबसे पहला व्हाट टू बाय, तो अब आप आंसर करेंगे। व्हाट टू बाय तो कौन सा स्टॉक लॉन्ग पोजीशन में लॉन्ग जाना चाहिए? जो पॉजिटिव हो, जो पॉजिटिव हो। सेक्टर में अशोक लेलैंड एंड सोनाकॉम्स ये राइट, ऊपर थे, ठीक है? सो व्हाट टू बाय अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड व्हाई टू बाय क्योंकि वहीं सबसे ऊपर-नीचे था, ऊपर था, एंटायर सेक्टर वहाँ पर था एंड व्हेन टू बाय 920 920 दैट्स इट। आपका व्हाट क्लियर हो गया, व्हाई क्लियर हो गया, व्हेन क्लियर हो गया। उसके बाद भी स्टॉप लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस होता है। बट अगर आपका इतना इतना सब है ना, तो आपके लॉस होने की संभावना कम हो जाती है। एंड सर आपकी जर्नी क्या रही है एज़ अ ट्रेडर? 2008 में ना मैं यूरोप में रहता था, स्पेन में। अब वहाँ पर क्या है कि इंडिया का और स्पेन का टाइम डिफरेंस है।
5 साढ़े 5 घंटे का। तो यहाँ पर जब 9:30 होता था तो वहाँ पर सुबह 4 बजते थे। सो अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो वहाँ पर सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। अब मैं तो ट्रेड नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होता है एक फ्लैट की जिसमें हम 2-3 लोग रहते थे, तो वो ट्रेड करते थे और वो ऐसे लाइट ऑन करते थे तो मेरी नींद डिस्टर्ब होती थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो? तो बोले हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। इतनी मॉर्निंग में मैंने कहा, तो बोले नहीं स्पेनिश मार्केट में नहीं कर रहे हैं, हम तो इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। सो उस वहाँ से फिर मैंने पूछा क्या किया आज? फिर जब उठता था 9 सवा 9 बताते थे आज इतना कमाया, आज ये किया, आज वो किया, आज लॉस हो गया, आज स्टॉप लॉस हुआ। तो मुझे भी फिर वहाँ से इंटरेस्ट आया और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। इनिशियली सबके साथ ऐसा ही होता है कि जो आप ट्रेड लेते हो ना पहले कमाते हो, फिर आप एक बड़ा पैसा डालते हो। सो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। 2008 था, क्राइसिस आए थे, मार्केट पूरा नीचे बॉटम पर था और वहीं पर ही मैंने अपनी एंट्री की थी। ओह! मीन्स यूँ समझिए जो सबसे ज़्यादा बॉटम पे पीक चल रहा था ना, वहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी और अच्छा पैसा बना। पैसा बना तो इंटरेस्ट आया, लेकिन जैसे ही फिर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 2009, 2010 आया, तब पता चला कि नहीं मार्केट इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। आप सोचिए 2020 के जो क्राइसिस आए थे, मार्केट कितना क्रैश हुआ। अब उस टाइम पर किसी बिगिनर ने आकर 5-10 लाख रुपया डाल दिया, तो 1 साल में तो डबल हो जाएगा। राइट, उसे लगेगा इससे अच्छा कोई बिज़नेस ही नहीं है। राइट। शायद मुझे भी ये फीलिंग आई कि जॉब छोड़ देनी चाहिए। यूरोप में मेरा परमानेंट जॉब था, मैं वहाँ रहता था, मेरी वाइफ़ वहाँ रहती थी, बेटा वहाँ हुआ। सो लग रहा था कि इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। सर आप यूरोप में तब थे तो आई बिलीव सैलरी बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी सैलरी थी, यस, काफ़ी अच्छी सैलरी थी। ओके, यहाँ पर जितना 1 साल में कमाते हैं ना लोग, उससे ज़्यादा 1 महीने की सैलरी होती थी। क्या बात है! ऐसा ऐसा समझ लीजिए। सो उस टाइम पर मेरे पास सेविंग भी अच्छा खासा था और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। बट फिर 1 साल हुआ ना तो लगा नहीं, मार्केट इतना आसान नहीं है। आप देखिए आज भी कई लोग हैं, हम 2026 में हैं, जिसने 2020 में पैसा लगाया ना साल 2 साल में तो उनके पैसे मल्टीपल हो गए। लेकिन बाद में क्या हो रहा है? आज पैसा लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? लास्ट 2 साल से मार्केट की पोज़ीशन कैसी है? फ्लैट है बिल्कुल। तो ये सब ऐसा होता है। तो वहाँ से मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, सीखना तो पड़ेगा। और 1-2 बार लॉस हुआ तो मुझे लगा ये पैसा गया कहाँ और क्यों गया और कैसे मेरी गलती कहाँ थी? तो वहाँ से मेरा सीखने का जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं अपने आप को एक कॉमर्स का स्टूडेंट कहता हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन एमकॉम बीएड है, बट अकाउंट्स, टैक्सेशन, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स ये मेरे फ़ेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं हमेशा से। सो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। अब रिसर्च में ऐसा देखा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन कर दिया है। सो उसे मैं बहुत सिंपल वे में लेके जाना चाहता था। ये जो स्ट्रैटेजी है, मेरी अपनी रिसर्च की हुई स्ट्रैटेजी है। मैंने ना कभी कहीं देखी, ना कुछ मैंने अपने आप बिलीव कीजिए मैं रोज़ के 200 चार्ट्स देखता हूँ। ये मेरी रूटीन प्रैक्टिस है। कम से कम 200 चार्ट्स देखता हूँ। आधे चार्ट्स के नंबर्स और फिगर्स सब माइंड में होते हैं। सो यहाँ पर ऐसा है कि मैंने कहा और कितना सिंपल कर सकते हैं। जैसे कैसे एक साइंटिस्ट होता है, अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनाकर एक ड्रग बनाता है, दवाई बनाता है। सो यहाँ पर मैं ये सोचता था कि अगर ये कॉम्बिनेशन हो तो कैसा रहेगा? एंड फाइनली फिर मैंने ये अपना रिसर्च किया और रिसर्च कर फिर मैंने इसे अप्लाई किया। पहले इसका थोड़ा-सा पेपर ट्रेड किया, देन बैक टेस्ट किया, सब कुछ देखा, कंफर्टेबल रहा एंड देन अच्छे से मैं करता हूँ इसमें। अमेजिंग सर एंड आई बिलीव काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी सोचते होंगे कि मैं ये अपनी जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूँ, अपना ये बिज़नेस छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करूँ। उनके लिए बहुत अच्छे यहाँ से टेकअवेज़ मिलेंगे कि वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में एज़ अ ट्रेडर और मे बी एज़ अ मार्केट प्रोफेशनल। बट सर हर चीज़ इतनी ऐसा ब्यूटीफुल, इतनी खुशनुमा नहीं होती कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही होगी। आई एम वेरी श्योर कि आपकी जर्नी में ऐसे भी मोमेंट्स होंगे जब आपको लगा हो नहीं यार दिस इज़ नॉट फॉर मी। स्टॉक मार्केट का? हाँ, हाँ, रहा रहा था। देखिए जो भी नए ट्रेडर हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा, इमीडिएट अपना जॉब मत छोड़िएगा। आप कोई भी स्ट्रैटेजी देखोगे ना तो आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा हाँ, बहुत अच्छा सेटअप है। लेकिन हर एक स्ट्रैटेजी हर एक के लिए नहीं बनी होती। अब ये स्ट्रैटेजी जैसे है, ये 920 की स्ट्रैटेजी है, 930 को हो जाती है। अब सपोज़ करो मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं, वो स्कूल में टीचर्स हैं। अब उन्हें 7-7:30 जाना होता है और सीधा वो रिसेस में या ब्रेक में निकलते हैं 10:30 को। अब उनके लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनी। सो आप पहले अपना कंफर्टेबल देखिए कि आप कंफर्ट हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ, टाइम में कंफर्ट है। ऐसा ना हो कि आप उस टाइम पर ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में हो तो आप ये नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा स्क्रीन मत छोड़ना। हुँ, इंट्राडे का फर्स्ट रूल है स्क्रीन नहीं छोड़नी है, हमें सामने ही बैठना है। क्योंकि अगर कुछ भी हो रहा है तो हम जल्दी से डिसीजन ले पाएँ। आप सब जितने भी नए ट्रेडर देख रहे हैं मुझे, मैं उन्हें कहूँगा कि जॉब, बिज़नेस, प्रोफ़ेशन ऐसे मत कीजिए कि छोड़ दिया।
आप इससे पहले ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो, तो आप पहले अपना एक छोटा-सा कैपिटल डालिए, फिर ग्रेजुअली उसे बढ़ाइए, ग्रेजुअली यहाँ पर ध्यान बढ़ाइए, टाइम बढ़ाइए और फिर जो काम है आपका उसे स्लोली कम करके फिर 1 साल, 2 साल में उसे वाइंड अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज स्ट्रैटेजी देखी और कल अपना जॉब छोड़ दिया, बिज़नेस छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए हर एक को। और यहाँ क्या होता है, मैं बताऊँ इंट्राडे में अगर आपको मार्जिन मिलता है, सपोज़ कीजिए कि मैं 5 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ और 5x मार्जिन मिल रहा है, तो ये ट्रेड हो जाता है 25 लाख रुपीज़ और आप 1% प्रॉफ़िट करते हैं, 1% प्रॉफ़िट करते हैं। अब इसे छोटे एग्ज़ाम्पल के साथ लेते हैं। सपोज़ कीजिए मेरा 1 लाख का इंट्राडे का बजट है, तो मुझे यहाँ 5x मिलेगा मार्जिन, तो मैं 5 लाख का बाय ऑर्डर डाल सकता हूँ। अब 5 लाख का 1% कितना होगा? 5 5000 5000 का प्रॉफ़िट किया। चलिए निफ्टी नेगेटिव है, हाफ परसेंट पे निकले, तो भी 2500 हमने लगाया कितना? 1 1 लाख। लाख बचा कितना? 2500 या 5000 अब 5000 रुपया वैसे तो आपको 5 लाख का 1% आपका ट्रेड वैल्यू जो है वो 5 लाख है, हुँ, लेकिन आपने इन्वेस्ट तो 1 लाख किया। राइट। तो आपका 1 लाख पे अगर 5% बच रहा है तो वो तो 5% 5000 5% हो गया ना। हुँ, मैं बोलता हूँ 5% भी इक्विटी की बात कर रहे हैं, अब ये तो ऑप्शंस तो हमने देखे ही नहीं। देखिए, और इक्विटी में आप 1 लाख लगा रहे हो, 5x मार्जिन मिल रहा है, 5 लाख का ट्रेड लिया, 1% भी कमा लिया 5000 लेकिन आपका तो कैपिटल के सामने तो 5% हो जाता है और एक दिन में 5% मैं ये नहीं कहूँगा 20 के 20 डेज़ आपके सक्सेस जाएँगे। हाँ, इसमें ये होगा कि 2-3 दिन ऐसे भी आएँगे आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रेड लेना ही है, हम छोड़ देंगे मार्केट को छोड़ देंगे कि ट्रेड नहीं मिला इट्स ओके। ट्रेड ना लेना भी अपने आप में पैसे बचाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि ट्रेड लेकर फँस जाएँगे। सो 20 डेज़ में से आप 2-3 दिन निकाल दीजिए कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। 2-3 दिन ऐसा भी हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाएगा और बाकी के दिन आपका प्रॉफ़िट हो परफेक्ट। सो आई बिलीव आज के लिए बहुत अच्छा सेशन था सर। जो भी हमें देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस देख रही है, उनको बहुत अच्छा लगा होगा ये पूरा कन्वर्सेशन, पूरा सेटअप एंड सारे टेकअवेज़ जो आपको यहाँ से मिले हैं। एंड प्लीज़ जाइए, आप सर का कोर्स चेकआउट कीजिए, ऑलरेडी लाइव है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड यस, अगर आपने अभी तक ये कन्वर्सेशन सुना है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट एंड हम आपसे मिलेंगे अगले ही ऐसे कन्वर्सेशंस में। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद इतनी सिंप्लिसिटी दिखती है एंड नाउ आई एम अ फैन ऑफ योर्स एंड हम आपसे ऐसे थैंक मिलते यू सर। रहेंगे सर। थैंक एंड और बहुत सारे सेटअप और बहुत सारी बातों पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सो दैट हमारी ऑडियंस और मैं हम सब बेनिफिट ले पाएँ उन चीज़ों का। थैंक यू सो मच यू। सर।